उम्मीद मत कीजिए, जब मैंने कह ही दिया कि मैं यहाँ बसने आया था, बस रहा हूँ, मैंने जो वादा किया था मैं उस वादे पे टिका हुआ हूँ और मुझे कहीं भी यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। मैं गुड़गांव में हूँ और गुड़गांव क्षेत्र में रह के मैं लोगों के बीच में उनकी समस्याओं के लिए लड़ूँ। गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर, जो कि बहुत ही मामूली मतों के अंतर से इस चुनाव को हार गए थे, आज उन्होंने बहुत ही भावुक होते हुए एक ऐसा निर्णय लिया है जो गुरुग्राम की जनता के लिए वाकई एक अलग ही निर्णय साबित होगा। आखिर क्या निर्णय लिया है राज बब्बर ने, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हाल ही में संपन्न हुई लोकसभा चुनाव की गिनती के बाद मामूली अंतर से हारे कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर आज मीडिया के सामने थोड़े भावुक नजर आए, लेकिन और नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ उन्होंने एक नया ऐलान भी किया है कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि गुरुग्राम में रहकर, गुरुग्राम में अपना घर बनाकर लोगों की सेवा करेंगे। जो उन्होंने प्रण लिए थे कि वो अपना चुनाव एक पार्षद की तैयारी के रूप में कर रहे हैं, यानी कि पार्षद के रूप से शुरू कर रहे हैं। छोटे छोटे मुद्दों को लड़ाई लड़ेंगे, उस पर खरे उतरते उन्होंने वादा किया है कि वो अगले 5 सालों तक गुरुग्राम की जनता का हर वो छोटे से छोटा सपना, चाहे वो नाली का हो, सफाई का हो, वाटर लॉगिंग का हो, सभी सपने पूरे करने के बाद अगले 5 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा, वो फिर से गुरुग्राम से ही लड़ेंगे और गुड़गांव लोकसभा सीट से अपना भाग्य आजमाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोग समझते थे कि हारने के बाद वो बॉम्बे की टिकट कटवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने खुशी जताई और बहुत ही भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें 7,33,000 वोट नहीं, बल्कि 7,33,000 वो अपने लोग मिले हैं जिन्होंने उन पर प्यार लुटाया है। और उन्होंने सबसे ज़्यादा सराहना की अपने कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इतनी मेहनत करके उन्हें इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने सहयोगी राव इंद्रजीत की भी बड़ाई करते हुए कहा कि वो किसी से भी कट ऑफ नहीं होते हैं, बल्कि कल जो काउंटिंग से एक दिन पहले उन्होंने खुद राव इंद्रजीत को फ़ोन करके उनके भविष्य के लिए बधाई भी दी थी और ये कहा था कि हम जीते या हारें, लेकिन हम मिलकर काम करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, किसी चीज़ की ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो लगातार काम इन लोगों के काम करा सकें। बावजूद इसके वो जनता के बीच में रहकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे और राव साहब और वो पुराने साथी रहे हैं, तो ऐसे में वो उनसे एक अपनी रिक्वेस्ट भी करेंगे। यदि रिक्वेस्ट से बात नहीं बनी तो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर वो जनता का सुख पूरा करने की कोशिश करेंगे जिनसे गुरुग्राम की जनता पिछले काफ़ी समय से वंचित आ रही है। मैं चौथी दुनिया के सभी साथियों का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कहता हूँ। नमस्कार, आज आप आए। मेरे लिए ये दिन नई सुबह है। ज़िंदगी में रोज़ सूरज निकलता है और कभी कभी सूरज जब निकलता है तो पुराने सारे अंधेरों को दूर कर देता है। आज वही दिन है मेरे लिए। मैं गुड़गांव की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे पूर्वजों की ये हरियाणा धरती ने मुझे अपनाया, स्वीकार किया। लोग इसको 7,33,000 वोट गिन रहे हैं। मेरे लिए 7,33,000 परिवारों ने मुझे अपनाया। मैं जहाँ पैदा हुआ वहाँ भी कभी इतनी बड़ी तादाद में मुझे नहीं अपनाया। लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई, लेकिन यहाँ मैंने 3 तारीख को पर्चा भरा, 5 को मैं बाहर निकला और 5 से और 23 तारीख तक 18 दिन में जो मुझे
पर डे 40,000, 45,000, 50,000 लोगों ने मुझे अपने घर का एक व्यक्ति माना। मुझसे कहा जा रहा था मैं बाहरी हूँ। अब मुझे लगा नहीं, मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं यहाँ इतने परिवार हैं मेरे। बम्बई में तो मेरा एक छोटा सा परिवार है, जहाँ मेरे 3 बच्चे रहते हैं, मेरा भाई रहता है, मेरी पत्नी और तमाम हम लोग जो है छोटा सा परिवार। ये गुड़गांवा क्षेत्र जहाँ मेरे 7,33,000 परिवार हैं और कुछ उनके पड़ोसी। हो सकता है मैं उन तक नहीं पहुँच पाया तो इसका माने ये नहीं है कि वो मुझसे दूर हैं। मैंने यहाँ गुड़गांव में वादा किया है, वचन दिया है। मैं यह चुनाव लड़ने नहीं आया, ना आया था। मैं जीतने या हारने नहीं आया था, मैं दिलों में बसने आया था और मैं बसा। लोगों ने मुझे बसाया और राज बब्बर ने उस चुनाव के दौरान जो वादे किए हैं, मुझे कुछ भी कहा गया हो कि मैं पार्षद की तरह से काम करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे क्षेत्र के मेरे लोगों की जो समस्याएं हैं, राज बब्बर वो कल से नहीं बल्कि आज से उनके लिए लड़ेगा। मुझे जिस हैसियत में मैं हूँ, मुझको शायद कोई पद नहीं मिला, मुझे शायद कोई इस तरह की हैसियत नहीं है कि जिसका मैं कोई लेटरेट बना के लोगों के बीच में जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना प्यार मिला, उस प्यार की इतनी ताकत है कि या तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को मेरे लोगों की समस्याओं को हल करना होगा, और जो भी जनप्रतिनिधि जिनको हैसियत मिली है उनको भी मेरे साथ में उतरना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी काम मैं आवाज़ मैं उठाऊंगा, कम से कम लेटरेट वो उठा लें। मैं चाहूँगा कि मैं आवाज़ उठाऊंगा लोगों की समस्याओं के लिए। आज उनको लेटरेट मिला है, आज उनके पास दस्तखत करने की ताकत है, वो उस ताकत का इस्तेमाल करें। आओ हम मिल के जो है इस क्षेत्र के अंदर काम करें। मैं जानता हूँ गर्मी बहुत है, गर्मी में निकलना मुश्किल होता है, लेकिन राज बब्बर ने न गर्मी देखता है न ठंड देखता है, लोगों के बीच में रहता है। जिन लोगों ने राज बब्बर को राज बब्बर नाम दिया, जिन परिवारों ने मुझे इतना बड़ा मोहब्बत और प्यार दिया, राज बब्बर उनके बीच में बसा है और बसा रहेगा। और मैं किसी भी तरह की राजनीति नहीं, बल्कि अपने कर्म क्षेत्र में गुड़गांव के अंदर अपने परिवार के बीच में मैं अपने परिवार के लोगों का सम्मान, उनकी ज़रूरतें, उनकी समस्याओं के लिए लड़ूँगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं किसी जात बिरादरी में बंधा नहीं हूँ। मुझे कोई ऐसा बूथ नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसी जात नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसी बिरादरी नहीं जिसने मेरे सर पे हाथ ना रखा हो। मेरी लिए बहुत ऊर्जा है, मुझे इतना जो प्यार मिला है। अब मैं धीरे धीरे मैं आज निकलूँगा, मेवात में जाऊँगा, तीनों क्षेत्रों में शुक्रिया अदा करूँगा। कल जो है मैं रेवाड़ी, बावल, पटौदी जाऊँगा। परसों मैं गुड़गांवा और बादशाहपुर, परसों ना जाऊँगा। मेरे सब अपने हैं, कुछ लोगों के बीच में पहुँच सका, कुछ के बीच में ना पहुँच सका। मैं अब पहुँचूँगा और आपके दिलों में और जगह बनाऊँगा। मजबूत रहकर हम लोग काम करेंगे, मजबूत रहकर हम अपने क्षेत्र का काम करेंगे। और जो लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने परसों जो है आदरणीय मेरे भाई हैं इंद्रजीत जी, मैंने स्वयं उनको फ़ोन किया था। तो मैंने कहा जो कल जो गुजर गया सो गुजर गया, कल जो आने वाला है उसके लिए आपको शुभकामनाएँ। उन्होंने कहा आपको भी शुभकामनाएँ। मैं जीवन में कभी दुश्मन नहीं बनाता, अदावत नहीं करता, मैं प्यार देता हूँ, प्यार लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद मत कीजिए, जब मैंने कह ही दिया कि मैं यहाँ बसने आया था, बस रहा हूँ। मैंने जो वादा किया था मैं उस वादे में टिका हुआ हूँ और मुझे कहीं भी यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। मैं गुड़गांवा में ही हूँ और गुड़गांवा क्षेत्र में रह के मैं लोगों के बीच में उनकी समस्याओं के लिए लड़ूँगा। बाबा जी, किस तरह देखते हैं गुड़गांव सीट पे पिछले चुनावों की अगर बात करें 2019 की या 14 की, काफ़ी मार्जिन जो है वोटों का वो रहता है लाखों में जीत का, लेकिन इस बार जो वोटों का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई। देखिए, मैंने जब कहा ना, जब किसी आदमी को प्यार मिलता है ना तो उसको गिनतियों में, उनको वोटों की गिनतियों में नहीं देखना चाहिए। मुझे बहुत प्यार मिला। मैं
इतना वोट जिसको आप अगर वोट में भी लेते थे, इतना वोट मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे शायद इससे पहले जितने भी वोट मिले उससे दुगने वोट मिले, दुगने से भी ज़्यादा मिले। तो ये इसको, और शायद ये मुझे राज बब्बर को नहीं मिले हैं, ये राज बब्बर को जो पूर्वज, जो पुरखे जो इस धरती पे आए हैं, ये उनका आशीर्वाद है कि मैंने जब अपने इस उम्र में आके मैं इस धरती पे आया हूँ तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। हार का मंथन करेंगे जी, हार का मंथन किया जाएगा? नहीं, 18 दिन में सबने मेरा साथ दिया। मैं क्यों कहूँ कि साहब किसी पार्टी वर्कर के बारे में बात कहूँ, किसी कार्यकर्ता के बारे में कहूँ, किसी जात या धर्म के बारे में बात करूँ, कुछ विश्लेषण तब किया जाता है जब आपको कुछ स्वीकारे नहीं। अरे मुझे तो सभी ने स्वीकारा, मुझे तो हर धर्म ने, हर बिरादरी ने, हर कार्यकर्ता ने मुझे स्वीकारा है। कुछ लोग गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल पाए, कुछ लोगों की प्रॉब्लम रही होंगी, कुछ लोग थोड़े से मजबूरियों में रहे होंगे, लेकिन वो मजबूरियां उनकी अपनी रही होंगी, लेकिन मुझे अपनाया सबने। संगठन की कमी हली है क्या? राज बब्बर जी, मेरा सवाल ये है कि जो टिकट आपको 30 अप्रैल की शाम को मिली, अगर यही 15-20 दिन पहले मिली होती तो क्या आपको ऐसा लगता है रिजल्ट कुछ और होता? रिजल्ट तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुझे और लोगों तक पहुँचने का मौका मिलता। अब मैं पहुँचूँगा ना, मैं कोई चलने से, मैंने अभी जूते उतारे नहीं है, मैं बिल्कुल जाऊँगा, सबके बीच में जाऊँगा। अब मैंने जाना शुरू कर दिया, अभी जा रहा हूँ, आधे घंटे के बाद आपसे मिलने के बाद मैं सीधा जा रहा हूँ। बब्बर साहब, क्या संगठन की जो कमी है वो कहीं कारण बनी है इसका? देखिए साहब, ये विषय पार्टी का है, और मेरे जो व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है, मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाऊंगा, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी पार्टी को यहाँ मजबूत देखूं। इसलिए मैं पार्टी की मजबूती के लिए जो मैंने अनुभव किया है वो ज़रूर उनको समझाने की भी कोशिश करूँगा और उन तक पहुँचाने की कोशिश भी करूँगा। सर, कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस को मात दे देगी और सरकार बनाने में सफल रहेगी, यही सोचकर सारे पार्टी एक साथ है, लेकिन फिर भी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? मैं, आप ये क्यों नहीं कहना चाहते कि जो 400 पार कह रहे थे वो अपने 60 सीटें उनकी कम हो गई? अब वो बोलिए ना, आप वो क्या कर नहीं पाए? ये नहीं, जो अपने आप को 400 पार में गिना रहे थे वो अपने पुराने उससे वो 60 सीट कम आए हैं। तो जब 60 सीट कम आए हैं, अब इंतज़ार किसकी कर रहे हैं? वो नायडू साहब की कर रहे हैं, वो जो है नीतीश जी की कर रहे हैं, वो जो चिराग पासवान की कर रहे हैं। अब ये लोग पता नहीं क्या तय करते हैं, ये तीनों उनको लेटर देने से पहले कि भाई उनको गडकरी चाहिए या उनको राजनाथ सिंह जी चाहिए या कोई और प्रधानमंत्री चाहिए। तो आप प्लीज़ सवाल को पॉजिटिव करिए। और अब तो मुझे लगता है कि सारे इन तमाम जो विश्लेषण और तमाम जो आपने एग्जिट पोल दिए हैं, आपने नहीं दिए, आपके मालिकों ने दिए हैं तो उन मालिकों को भी अब सोचना चाहिए कि ये टैलेंट जो बैठा हुआ है जहाँ, जो उसको आप इस तरह से ज़ाया ना करें, इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोग जो है वाकई आपको जो है आपसे दूर हटना शुरू कर देंगे। मुझे आपकी चिंता कम है, मुझे चिंता इन टैलेंट की है कि ये बेचारे फिर कहाँ जाके खपेंगे, ये टैलेंट को कहाँ नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन आप जो है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके चैनलों की बहुत ज़रूरत है कि अपना जो है दोबारा से आप अपने आप को साफ करें, समझें कि आपका दायित्व क्या है। अब आप कैसे काम करेंगे या गुड़गांव में टीम बनाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, टीम मुझसे, मेरा घर है, मैं अभी कुछ दिन तक तो यहीं हूँ, और उसके बाद भी शायद यहीं हूँ या आगे कहीं आसपास ही हूँगा, लेकिन मैं रहूँगा ही। मेरा जो मैंने पहले भी कहा था कि मेरे जो फ्लैट है वो और दिल्ली का फ्लैट बेच के मैं यहीं पर रहूँगा, और मैंने ये भी आपसे खुलासा कर दिया कि मेरा छोटा परिवार वहाँ है बम्बई में, अब मेरा बड़ा परिवार यहाँ है, और मैं अपने बड़े परिवार के बीच में रहूँगा। काम जहाँ तक है, जो मैंने कहा है, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे जैसे कल ही देखिए बिजली घंटों के लिए चली गई, तो ये तमाम चीज़ें ये पार्षद की नहीं है भाई, ये जनता की समस्या है, ये मेरे गुड़गांव क्षेत्र के लोगों की समस्या है। चाहे सीवर की प्रॉब्लम है, बरसात सामने आने वाली है, बरसात आने के बाद फिर अगर पानी भरेगा तो मतलब क्या? मैं लगूंगा,
मुझे विरोधी ना समझें वो, मैं आवाज़ को उठाऊंगा, मैं उनके साथ चलने को तैयार है जिनको जिनको जो है आज दस्तखत करने की ताकत मिली है। मैं कभी भी विरोध की राजनीति नहीं करता, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ और समाज में जो पॉजिटिविटी जहाँ पे होगी, जो लोग पॉजिटिव होंगे, मैंने कभी उनको अपना अपोनेंट नहीं माना, मेरे मुंह से कभी ऐसा नहीं निकला होगा। और इसीलिए मैंने परसों उनको फ़ोन भी किया। ये देखो, साथ काम किया हम लोगों ने, फिर साथ काम कर लेंगे। वो अपनी अलग पार्टी में रहे, मैं अपनी अलग जगह से, लेकिन काम हम क्षेत्र के लिए करें। भाई हरियाणा में मेरी बारी शुरू हो गई। सर कांग्रेस के बड़े आप लोग जीत से सोच रहे हैं कि 7,33,000 परिवार जिसके साथ में हो, उसको पारी शुरू करने के लिए क्या कोई किसी उसमें थोड़ी जाना है कि जिन्होंने वोट नहीं दिए वो भी तो आपके साथ हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे पड़ोसी जिन तक मैं नहीं पहुँच सका, मैं यही कह रहा हूँ कि ये परिवार जो है और इनके पड़ोसी भी तो होंगे ना, जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सका अब पहुँचूंगा। मेरा मिशन जो है बहुत सही है कि मैंने इतने परिवारों तक अपनी पकड़ कह लें या अपना रिश्ते बना लिए इनके साथ में, बाकी रह गए इनके साथ बनाऊंगा। और मेरा क्षेत्रीय रिश्ता है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं गुड़गांव के इन लोगों के लिए काम करूंगा, मैंने ये कहा कि गुड़गांव में मैं गुड़गांव क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूंगा। अच्छा, कहाँ दूर रहे आपको, क्या लगता है क्योंकि मार्जिन जो बहुत कम है, क्या आकलन किया कि आपने कि जहाँ कमी रह गई उसे पूरी करनी है? अभी रात को सोया हूँ भरपेट, सुबह 8:30 बजे सो के उठाऊँ, पहले से ज्यादा फ्रेश दिख रहे हैं। तभी तो मैंने कहा 8:30 बजे सो के उठाऊँ, और जो मुझे ऊर्जा मिली है ना वो बहुत तगड़ी है। और यकीन मानिए ये शायद किसी देवी शक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया। सर आपने कहा कांग्रेस के बड़े नेता गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकले, अब ये गर्मी से कब बाहर निकलेंगे? आपने कहा नहीं, मैंने गर्मी से इनके नहीं कहा, बाकी नेताओं के लिए भी तो कहा है। जो बड़ी मुश्किल से आप ही लोग कहते थे कि साहब ये कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, जो चुनाव जीत गए। तो मेरा ये कहना कि नेता कोई नहीं से कह रहे थे कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, बादशाहपुर से ही वोट कम पड़ा है। कोई बात अभी पता नहीं क्या वो आकलन खुद ही करेंगे, मुझे अभी मैं किसी के बारे में कैसे कह सकता हूँ। एक बड़ी बात तो ये है कि कह रहे थे कि मुंबई भेज देंगे, तो आप कह रहे कि नहीं अब तो मैं बैठ गया। मैंने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से विनती की है, भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी बात सब घर घर में पहुँचा देना कि राज बब्बर यहीं रह रहा है, यहीं रहेगा और गुड़गांव में रहेगा। अगर नहीं किसी का घर हुआ तो मैं आप लोगों में से किसी का घर मांग लूँगा, एक कमरा, मुझे सिर्फ सोने के लिए जगह चाहिए, उसमें नहाने के लिए। अजय यादव ने कहा है कि पार्टी ने प्रत्याशी का चुनाव ठीक तरीके से नहीं किया, अगर चुनाव सही होता तो गुड़गांव लोकसभा जीत जाती, क्या कहेंगे? क्या समझा नहीं, क्या बोल? कैप्टन अजय यादव ने आज बयान दिया है, किसने? कैप्टन अजय यादव ने, कि पार्टी में कांग्रेस ने प्रत्याशी का चुनाव ठीक नहीं किया, अगर ठीक तरीके से करती तो गुड़गांव लोकसभा जीत जाती। मैं बिल्कुल, कैप्टन साहब ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन कैप्टन साहब ने मेरे चुनाव में बहुत मेहनत की है, उनके साहबजादे ने बहुत मेहनत की है, और अगर उनको कहीं से लगता कि ये गलत है तो शायद वो इतनी मेहनत ना करते। तो रेवाड़ी बावल से वोट कम क्यों आपको मिले अगर बड़ी मेहनत करी? ऊपर से कुछ और था, अंदर से कुछ और था। क्या राव साहब की तरफ नहीं, आप लोग पता नहीं क्यों अंदर की बात को सोचते हो कि बनियान थोड़ी जो अंदर पहनी होगी यार। सर विरोधी भी कह रहे हैं कि अगर आप 10 दिन पहले आ जाते तो नतीजे कुछ और होते। मैं तो स्वयं कह रहा हूँ इस बात को, मैं बीजेपी वाले भी कह रहे हैं अंदर खाने। जब मैं आया ना 3 तारीख के बाद में, मुझे थोड़ा वक्त लगा, 2-4-5 दिन तक मैं काम ही नहीं कर सका। मैं सिर्फ यही देखता रहा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, लेकिन ठीक है। तो आपके मैनेजमेंट और मीडिया टीम की तारीफ कर रहे हैं खुद ही। सर मैंने कुछ मैनेज नहीं किया, यकीन मानिए मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं जब राह चलता हूँ, मैं तो अकेला आया था और इतना बड़ा कारवां बन गया। अब आप सोचिए, पार्टी का कारवां बन गया, अदरवाइज बन गया, लोग सब इकट्ठे हो गए। कुल मिलाकर भले ही बहुत कम अंतर से राज बब्बर ये चुनाव हार गए हों, लेकिन आज भी उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है गुरुग्राम की जनता के दिलों पर, यह कहकर कि अब वो कहीं जहाँ नहीं रहे हैं, बल्कि वो यहीं के हैं, यहीं रहेंगे और यहीं रहकर लोगों के बीच उनकी समस्याओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।